पटना में आज न सिर्फ सड़कों पर लाल बत्ती और मंत्रियों की बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आईं, बल्कि मीटिंग दर मीटिंग, बयान दर बयान आते रहे। चुप है तो सिर्फ जनता और सत्ताधारी और मुख्यमंत्री जिस पार्टी के हैं यानी जदयू के नेताओं की जुबान बंद है और बोल रहे हैं सिर्फ आरजेडी और बीजेपी वाले, जिनके साथ गठबंधन हो सकता है या एक के साथ टूट सकता है। लेकिन गाड़ियों की दौड़ और मीटिंगों के दौर में यह सब कुछ अब अंतिम दौर पर पहुंच चुका है, क्योंकि क्लाइमेक्स बिहार का कल हो सकता है, क्योंकि 28 तारीख है और सूत्र और तमाम तरह की जो अनुमान है वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए एक बार फिर से यानी 9वीं बार नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही नए गठबंधन के साथी के साथ सरकार में बने रह सकते हैं। जी हां, बिहार में सत्ताधारी जदयू और आरजेडी के साथ कांग्रेस और बाकी दलों का जो गठबंधन, जिसे महागठबंधन कहा जाता है, वो अब दम तोड़ने वाला है। चर्चा है कि नीतीश कुमार एनडीए में दोबारा वापसी कर सकते हैं और बिहार में एक नई सरकार नए लोगों के साथ चला सकते हैं। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी तय हो चुका है। जदयू से जुड़े सूत्र ये कहते हैं कि सुशील कुमार मोदी, जो कि पूर्व में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो दोबारा वापसी कर सकते हैं। और सूत्र तो ये भी कहते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह कल यानी 28 जनवरी को हो जाएगा। और इन सारी चर्चाओं के बीच जदयू और आरजेडी को अलग अलग बैठकें लगातार जारी हैं, लेकिन जदयू के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं और अपने नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बिहार में बीजेपी और आरजेडी बैठकें कर रहे हैं। दरअसल बिहार में ये बात पूरी तरह क्लियर हो गई है कि नीतीश कुमार चौथी बार पाला बदल सकते हैं और इस बार उन्होंने काफी सोच समझकर एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है। और इसी के साथ इंडिया गठबंधन, जिसके वो संयोजक थे, अनऑफिशियली अनौपचारिक तौर पर वो गठबंधन से अलग हो सकते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार अगर सरकार बनाते हैं तो सुशील मोदी की लॉटरी लग सकती है। सूत्र यहां तक कहते हैं कि सुशील मोदी के अलावा रेणु देवी को दोबारा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बीजेपी की ओर से साल 2020 के विधानसभा चुनाव फॉर्मूले को फिर से अपनाया जा सकता है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के एनडीए में आने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं, इसीलिए उनके नेताओं की जुबान अब थोड़ा नरम हो चुकी है, चाहे वो गिरिराज सिंह हो या फिर अन्य नेता। गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत किया है। रेणु देवी के अलावा जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं उसमें सुशील मोदी, विजय कुमार सिन्हा, नित्यानंद राय का भी नाम चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि रेणु देवी को ही दोबारा डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। वो पहले भी तारकेश्वर सिंह के साथ डिप्टी सीएम रह चुकी हैं। चूंकि एनडीए के पास यानी अगर एनडीए और नीतीश कुमार की पार्टी मिल जाती है तो उनके पास जादुई आंकड़ा जो कि बहुमत का है वो बन जाता है। इसीलिए रविवार को सुबह इस्तीफा हो सकता है, शाम को सरकार शपथ ले सकती है और नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार की कुर्सी में काबिज हो सकते हैं। अब ऐसे में जो जनता है उसके सोचने के लिए काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है कि आखिर वो कैसी सरकारें चुनती है, कैसे नेताओं को चुनती है कि बार बार बैठकें और ये तमाम उठापटक शुरू हो जाती है। साल 2 साल बीतते हैं और नज़ारे ऐसे ही होते हैं। दरअसल बीजेपी और जदयू की ओर से बैठक में ये बातें तय हो चुकी हैं। सूत्र बताते हैं कि इसके बाद नीतीश कुमार को नेता चुनने के लिए दोनों दलों की बैठकों का आयोजन एक साथ किया जाएगा। हालांकि बीजेपी के नेता पहले ही कह चुके हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा उसी के साथ वो चले जाएंगे। ध्यान रहे कि कुल मिलाकर आरजेडी को 114 विधायकों का समर्थन प्राप्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है। सदन में सामान्य बहुमत से आरजेडी के पास 8 विधायक कम हैं और 45 विधायकों वाली जदयू और 78 विधायकों वाली बीजेपी दोनों के साथ मिल जाने से निर्दलियों को साथ लेने के बाद जादुई आंकड़ा 124 से ऊपर तक जा सकता है, जो सामान्य बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है। सूत्र तो यहाँ तक कहते हैं कि नीतीश को बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए रोकने के लिए अब लालू प्रसाद यादव सामने आ चुके हैं। जदयू और आरजेडी के कुछ विधायकों के बीच में संपर्क हो चुका है। ऐसे में आरजेडी कुछ जदयू के विधायकों को तोड़ सकती है। हालांकि
जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इसे खारिज कर दिया है और कहा कि हम ऐसी चीज़ों में शामिल नहीं होते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार चीज़ें स्पष्ट करें। इसी बीच नीतीश राजभवन में राज्यपाल से मिल चुके हैं और उनकी हाई टी पार्टी में भी वो शामिल हुए थे, जिसमें तेजस्वी यादव नदारत थे। समारोह में डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल नहीं हुए थे। विपक्षी इंडिया गठबंधन को एक संदेश ये भी जा रहा है कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संवाददाताओं से एक बात कही थी कि हम अभी भी इंडिया गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, लेकिन उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि चीज़ें गलत क्यों हो रही। इशारा साफ है कि बार्गेनिंग के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टी के लिए ये एक बड़ी जीत होगी अगर वो सरकार में फिर से वापस आते हैं। ये बीजेपी का मनोबल बढ़ाने वाला होगा। राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दा और कमजोर विपक्ष है वो बना रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से जनता असमंजस में है कि कैसे वो जातिगत वोटिंग करने के बाद और तमाम तरह के विकास के मुद्दों को लेकर के भी जब वो वोट करने जाती है तो वोट का अधिकार खत्म होने के बाद यानी वोटिंग के बाद उसका नाजायज और जायज तरीके से नेता कैसे अपनी सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए करते हैं। ये बात सिर्फ पलटी मार का टैग लेकर के घूम रहे नीतीश कुमार पर ही नहीं बल्कि जदयू और बीजेपी पर भी है कि आखिर वो कैसे खुद अपना स्टैंड बदल लेते हैं और विपक्ष के बाद सत्ता में आने के लिए वो भी कितना लालायित रहते हैं। इसका एक साफ संदेश इस पूरे घटनाक्रम से चला गया है। लेकिन अब इंतजार है नीतीश कुमार के फाइनल स्टेप का, जो कि 28 जनवरी के दिन आ जाएगा, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से नई सरकार की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो चली है और 28 जनवरी को इसका पूरी तरह से पर्दा साफ हो जाएगा, यानी पर्दा उठेगा और नई मंच तैयार हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।